ये बात सबको पता है, बहुपद काफ़ी क्या है, आसान है। बहुपद हम लोग सिर्फ वो फैक्ट्स जानकारी लेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जो कंपटीशन में पढ़ाए जाते हैं। फालतू का चीज़ को डिस्कशन नहीं किया जाएगा। बहुपद बहुपद पॉलिनोमियल। पहला क्वेश्चन ये आती है कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद का जनरल फॉर्म देखो यहाँ 10वां में बताए होंगे और 11th में भी पढ़ा होगा। a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस an(x) के पावर n, या जहाँ a0 a1 है ना, a2 सो ऑन an, ये सब वास्तविक संख्या है। ये सब कौन संख्या है? पहला क्वेश्चन आता है, पिछले बार सेट के देखो, अब की बार तो नहीं कर सकते लेकिन हमने देखा है। और an डज नॉट इक्वल टू 0। n एक अऋणात्मक पूर्णांक है। n एक क्या है? अऋणात्मक पूर्णांक है। और ऋणात्मक पूर्णांक मतलब क्या होंगे? धनात्मक, पॉजिटिव इंटीजर। ये बहुपद पहचानने क्या है? नियम, तरीके हैं। जैसे देखो, जैसे यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, कौन बहुपद है? नहीं है। 3y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 बहुपद है? हाँ है, तो बहुपद टिक लगा देंगे। x प्लस 1/x बहुपद है? नहीं है। कैसे नहीं है? x के प्लस x और क्या हो जाएगा? बोलना नहीं, सुनते जाओ खाली, जानते हो तो फटाफट खींच देंगे, फायदा उठाएंगे, नहीं कि बोल करके टाइम वेस्ट करेंगे। यहाँ हमने बहुपद कौन है, सीधा बैठो, बहुपद कौन है और बहुपद कौन नहीं है, उसका एक तरीका पहचानने का। पावर जो होगा ना, पावर, वो पावर होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। यदि हो रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर बहुपद होंगे, और नहीं होगा तो बहुपद नहीं होगा। ये क्या पॉजिटिव इंटीजर है? नहीं है, तो बहुपद ही नहीं होगा। समझ में आ गया ना? अच्छा, उसके बाद y के पावर 3/2 प्लस y प्लस 1 ये बहुपद है? नहीं है। क्यों? ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं, ये भी बहुपद नहीं है। ऐसे पकड़े जाते हैं कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। अब जैसे देखते हैं 2/3 x³ माइनस 4/5 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, इतना दिया हुआ है ना, यह है बहुपद है। बहुपद ये बहुपद होंगे। क्यों? हाँ, क्यूब दे दो। फैन ऑफ कर दो, काहे चला दिया फैन? बंद करो। ऑफ करिए सर। को करता है झूठों से। बंद करो पंखा को, बढ़िया से खोल, इधर रखो। देखो इधर, जैसे फिर 5x स्क्वायर माइनस √3x प्लस √2, ये है बहुपद। क्या सर? शिवम बताएगा, ये बहुपद है? शिवम बताएगा सिर्फ, ये बहुपद है? क्यों नहीं है बहुपद? है, होंगे। अरे फिर दिमाग खराब करता है, उससे पूछ रहे हैं ना। उसके दिमाग में कौन डॉट हमको पता है, बैठो डॉट यूज करना है। बहुपद है कि नहीं है? अपना दिमाग लगाता हो न हो। बहुपद है? जल्दी बोलो कि नहीं है। तू बताएगा बहुपद है? कैसे बहुपद है? रूट तो चला यहाँ पर, बोले तो यहाँ पॉजिटिव मतलब रूट है तो बहुपद कैसे होगा? है यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स है। हमको मतलब इसको डॉट है, इस हमको किससे मतलब? वेरिएबल से। वेरिएबल पावर क्या है उससे मतलब? बाकी अंक से कौन मतलब? संख्या रियल नंबर कौन हो सकते हैं? लिखा है ना जी, यहाँ क्या लिखा है? ये सब कौन संख्या होंगे? क्या रूट वास्तविक संख्या नहीं है ना? तो फिर बहुपद होंगे। फिर दिक्कत क्या है? हमको सिर्फ मतलब है वेरिएबल के पावर से। n है ना, n क्या है? वेरिएबल पावर है ना जी, इससे सिर्फ मतलब है वो होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव मतलब प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन, इस प्रकार से होना चाहिए। इसके अलावा बाकी कोई दूसरा होते हैं तो बहुपद की गिनती में नहीं आएंगे। तो ये भी बहुपद हैं, इसलिए तो एग्जाम्पल लिया गया। 1 + 1/2 √x, बोलो ये बहुपद है? नहीं है बहुपद। क्यों नहीं है बहुपद? माइनस ऊपर, इसको करो x + 1/2, x पर माइनस 1/2 क्या हो जाएंगे? 1/2 सिर्फ होता क्यों नहीं होता बहुपद? क्यों? 1/2 पूर्णांक नहीं होता है पॉजिटिव इंटीजर, ये बहुपद नहीं है। समझ में आ गया होगा ना? तो सबके दिमाग में बैठ गया कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। तो पहला तो यही हुआ, बहुपद है कि नहीं है, ये बहुपद आएंगे। फिर देखो बहुपद पहचानने के लिए आ गया, यही डिफिनेशन यहाँ भी लिखे हुए अच्छे हैं, डिफिनेशन लिखे गए हैं यहाँ पर भी। इसमें सेट प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं दिया गया बुक में? दिया गया है। अच्छा बढ़िया, ठीक है, कोई बात नहीं। 24 इसमें देखो बहुपद है नहीं वाला क्वेश्चन पूछा है कोई, वो विभाजित करने वाला नहीं है, वो वाला नहीं पूछा। हाँ, तो गुणनखंड पूछा है, तो कोई बात नहीं, किसी सेट में क्वेश्चन तुमसे मिल जाएगा, चेक करने में है नहीं है उपहार में। हम लोगों ने पहला क्वेश्चन चेक कर लिया। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? बहुपद का शून्यक देखेंगे। बहुपद का शून्यक है ना, जैसे कि कोई बहुपद ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या है 0 है। तो इसका शून्य मान लो, इसको सॉल्व करेगा तो पावर 2 है, एक्स मान कितना आएगा 2। एगो मान लेता था, क्या मान लेते हैं बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, ये फार्मूला हो गया। अब देखो शून्यक ज्ञात रहने पर, शून्यक ज्ञात रहने पर द्विघात बहुपद निकालना। द्विघात बहुपद ये खूब क्वेश्चन आता है, निकालना या लिखना। तुमको क्वेश्चन में शून्यक दे देगा, शून्यकों का योग देगा, शून्यकों का गुणनफल देगा, तब द्विघात बहुपद लिखो। तो उस समय द्विघात बहुपद लिखेंगे पी एक्स बराबर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू क्या लिखेंगे बीटा। एक पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। जैसे देखो एक मेरे पास द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका शून्यक निकालना है। इसका क्या निकालना है, इसका है शून्यक निकालना है, इसका शून्यक निकालना है। यदि ऐसा क्वेश्चन आता है जो भी है निकालना, निकालें, हटाओ, शून्यक निकालें, तो सीधा इसके बराबर क्या कर देंगे हम लोग 0। इसके बराबर अल्फा प्लस बीटा नहीं, अल्फा बीटा कैसे निकालेंगे, ये तो शून्य का योग है ना। ये क्या बोला है, शून्यक निकालने के लिए ना 0 कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर क्या कर दो 0 कर दो। तो एक्स स्क्वायर माइनस कितने हो जाएगा 4 दूना 8 माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर क्या हो जाएंगे 0। तो x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लेगा तो x माइनस क्या होंगे 4। देखो यहाँ x माइनस 4 कॉमन लेगा तो x और कितने हो जाएगा 4। x माइनस ध्यान देना, x माइनस 4 कॉमन खींच लिया, x बचा, x प्लस फिर क्या बचेंगे 2, x और कितने हो जाएंगे, ये शून्यक हो गया। ऐसी क्वेश्चन में कहा शून्यकों का योग निकालिए, अल्फा प्लस क्या निकालिए अल्फा प्लस बीटा निकालिए। तो माइनस बी बटे ए, तो माइनस बी, तो माइनस माइनस ध्यान देना, माइनस बी बटा क्या हो जाएंगे ए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा उस कंडीशन में 2। अल्फा इंटू बीटा निकालिए, शून्य का गुणनफल निकालिए, कितना हो जाएगा वो सी बटे ए, तो सी माइनस 8 बटे ए यानी कि माइनस 8। नेक्स्ट पेज लाओ, इसमें यहाँ लिख दें, नहीं छोड़ दे, पेज अभी ढेरी बचल है, उसका लिए कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया ना, झूठ झाड़ बैटिंग करेंगे हम लोग। हमको क्या कहीं भी लिख, हाँ हम तो कहीं भी लिख देंगे। हाँ वो बात है, तुमको क्या दिक्कत, तो पेज नहीं लेगा, मैथम नहीं लगा पेज, पॉलिटेक्निक का ना हुआ। हाँ मैथम नहीं लगा। हाँ तो पॉलिटेक्निक तुमको भारी पड़ जाएगा। 3 घंटा सुबह पढ़ाएंगे, ये 1.5 घंटा शाम में चलेगा, 4 से 4 घंटा रोज क्लास लेंगे। अब तुमको तो हर दिन बैठना पड़ेगा, एब्सेंट रहेगा ना, कोई दिक्कत कह रहा था टाइम बढ़ाइए। अब एब्सेंट रहेगा तो घर पर दुगो भेजेंगे, जाओ उठा के टंग करा, जैसे पहले जमाना होता था विद्यार्थी से नहीं होता था टंग, पवन को भेजेंगे और अंकित को भेजेंगे, तू टांगे पकड़ना, तुम मुड़ी धर लेना, टांगने झुलवा झुलाइए और आइए। समझ रहे हो ना, पेज ला देखो जैसे सुना क्वेश्चन। एक द्विघात बहुपद, सुनना ध्यान से, बारीकी सुनना नहीं तो फेल मार जाओगे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और शून्य गुणनफल क्रमशः फलना और फलना है। यानी कि शून्यकों का क्वेश्चन में योग दे दिया है 1/4 और शून्य का गुणनफल दिया माइनस 1। द्विघात बहुपद क्या करिए लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस क्या हो जाएंगे 1। यही हो गया आंसर। बहुपद निकालने का 4x स्क्वायर कैसे होगा, जीरो प्लॉट करेगा तब ना होगा, ऐसे कैसे होगा। क्वेश्चन में सिर्फ क्या बहुपद निकालने होता है, बहुपद बराबर 0 नहीं होता है कभी भी नहीं। समझ में आ गया ना, ये कोई दिक्कत। ये क्वेश्चन निकाल दिया हमने। इस प्रकार से क्वेश्चंस क्या होते हैं सॉल्व होते हैं। तो तू आंसरों मिला ले लो। 2.2 का क्या है, उस प्रकार से भी बहुत जगह हालांकि देखा, तो सही कह रहे हो, तुम्हारा देखना है, लेकिन ऐसे छोड़ देना चाहिए। तरीका से हो सकता है। 2.2 का क्या है, कहाँ गया 2.2 का क्या नंबर है जी, 2.2 का 2 नंबर, 2.2 का 2 नंबर। ऐसे देखो 4x स्क्वायर माइनस एक्स लिखा माइनस 4 गुना कर दो, भिन्न को जोड़ करके गुना करेंगे तो 4x। वैसे देखो बहुपद कहाँ है ना, तो बहुपद कभी 0 बराबर नहीं होती है। तो हालांकि फ्रैक्शन में आते हैं तो लोग फ्रैक्शन क्या करते हैं हटा देते हैं, अच्छा लगता है देखने में। फिर सॉल्व करो, दोनों का आंसर क्या होंगे सेम निकलेंगे। 4 से गुना करो, एलसीएम ले लो, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस कितने हो जाएंगे 4। आंसर। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये वाला 6 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। एक बहुपद का शून्यक दे दिया है जोड़ ये क्या दे दिया है 4 और गुणनफल दे दिया है कितना 1। बहुपद लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा। आंसर हो गया सीधे।
दिमाग में गया। इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। ये दिमाग में रहेगा हैं यहाँ तुमको कैसे गया? अल्फा बीटा का माइनस 4 में है, एक्स रहा पहले से, अल्फा बीटा का माइनस 1 रखे हैं तो हो तो गया। एक्स ये सूत्र है, अल्फा बीटा का मान 1/4 रखा मैंने, एक्स हो गया। अल्फा इंटू बीटा का मैंने से एक क्वेश्चन में कहा था, आंसर ही हो गया। आज चूंकि क्वेश्चन एकदम ऐसे पूछती है, मतलब बट्टा वट्टा नहीं होना चाहिए, तो इसका एल्सियम ले लिया, एल्सियम लगाती ये हो जाएगा। अब क्या नहीं समझ में आया? 10वां में तो पढ़ा है तू, सेम एग्जाम्पल उस समय तो करते खूब समझ में आ रहा है, अभी 10वें का तो पढ़ा रहे हैं तो दिक्कत हो रहा है। और मतलब टैटिल लगा पॉलिटेक्निक इसीलिए समझ में आ रहा है, टैटिल 10वां लगा दे समझ में आएगा। समझ में आएगा ना? आओ ना समझ में आया। अब इसका क्या करेंगे हम? तू घर पे पढ़ता लिखते एक बार भी नहीं, घर पे सवाल बनाए थे 10वां में जब पढ़ाए थे तो? नहीं था तो तब उसका कोनो उपाय है? यहाँ भी तो नहीं था तो कोनो बात नहीं है, यहाँ भी तो बता रहे हैं ये फार्मूला होता है, ये मान क्वेश्चन दिया बैठा देंगे, इसमें दिक्कत होता तक कोई उपाय नहीं है। समझ गया वही यहाँ समझ गया, यहाँ समझ गया, यहाँ वहाँ शॉर्ट किए जबकि पूरा एक क्वेश्चन तो मैंने और लेते हैं। अब तुम्हारा क्या करेंगे? तुम्हारा पॉलिटेक्निक सुनने के बीमार लग जाता है। सुनो क्वेश्चन सुनो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। द्विघात बहुपद निकालना है, उसके शून्यकों का योग दिया है 0 और शून्यकों का गुणनफल दिया है √5। द्विघात बहुपद लिखिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो ये सूत्र लिखे ना, अभी लिखे थे ना, फार्मूला अल्फा इंटू क्या होती है बीटा, तो ये हो जाएगा x² प्लस क्या हो जाएंगे √5। यही निकल गया आंसर। दिमाग में सबको चला गया ना? 3 एग्जाम्पल सफिशिएंट है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग आते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल पाते हैं। अब हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं त्रिघात बहुपद बारे में पढ़ लेते हैं कि त्रिघात बहुपद का फार्मूला, त्रिघात बहुपद में क्या होती है। हालांकि तुम्हारे बुक में नहीं है, लिखा देते हैं त्रिघात बहुपद, कभी न कभी इंट्रेंस है ना, इंट्रेंस है ना, इसमें संभावना है आने का। मैट्रिक भरे नहीं है लेकिन इसमें संभावना आने का है। त्रिघात बहुपद हम लोग 10वां का सिर्फ वो चीज कवर करेंगे जो एग्जाम में आते हैं, फालतू के नहीं। 10वां वाला चीज 10वां में इतने को पढ़ाए थे, 10वां तो बहुत बात किए थे। यहाँ देखो कैसे सॉल्व किया जाता है सिलेबस को। त्रिघात बहुपद इसका जनरल फार्मूला होता है, मतलब व्यापक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। कुछ हो 0 हो जाए लेकिन a कभी भी 0 नहीं होगा। इसमें निकालेगा ना शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेगा शून्यकों का योग। यहाँ भी माइनस डी बटा क्या होती है? ए होती है। शून्यकों का गुणनफल निकालो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालो तो माइनस डी बटा क्या होगा? ए होगा। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ई निकालो तो सी बटा क्या होती है? ए होती है। ये दिमाग में गया। ये अगले सूत्र में कोई एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग, मेरा ठंडा जाएगा। समझ में आएगा ना? इसमें क्या निकालने के लिखा है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हम लोग एक क्वेश्चन कहीं से उठा लेते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, नहीं है तो हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन, ले लो अपने मन से। x³ माइनस 4x² प्लस 3x और माइनस √5। अब निकालो इसका, क्या निकालो? अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या निकालो? गामा। तो माइनस एग्जाम में लिखना है पालवार, इसीलिए माइनस बीटा क्या होती है? ए। देखो माइनस पहले से, माइनस बी कितना है? -4। ये कितना है? 1 तो कितने हो जाएगा? ये 4। ये हो गया शून्यकों का योग। एग्जाम में क्वेश्चन वैसे नहीं कहेगा, वो कहेगा शून्यकों का योग, वो कहेगा शून्यकों का गुणनफल, ऐसे कहता है वो। तो सबको पता है शून्यकों क्या होती है और ये क्या होती है? गुणनफल निकालिए। उसको गुणनफल नहीं कहा जाता है, 2 शून्यकों का गुणनफल है और फिर उसका जोड़ है। ये नहीं पूछता एग्जाम, यही दोनों आएंगे तो लैंग्वेज में लिखे रहेंगे। हम क्वेश्चन खोज के लाए हैं, मेरे पास है क्वेश्चन, हम कराएंगे वैसा। अल्फा बीटा इंटू क्या बताओ गामा, तो सी बटा क्या होगा? ए। तो ए बी है को कुर्सी है, अब की बार से गुणांक इन्हें उधर लास्ट वाला सी, इसलिए करा रहे हैं। ये क्या होगा? सी कितना है? 3। ए कितना है? 1 तो कितने हो गया? 3 हो गया। अब बोलो अब क्या निकालना है? अल्फा बीटा अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या होती है? अरे ये तो गलती यहाँ कर दिया है। यहाँ होगा माइनस डी बटा क्या होगा? ए, और यहाँ होगा सी बटे सूत्र है, कांस्टेंट होती है। माइनस डी कितना है यहाँ से? माइनस √5 बटे ए, तो कितने हो जाएगा? ये √5 हो जाएगा। इसको करोगे तो ए बी सी सी बटे ए, तो 3 हो गया। इस पर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। मार दे, एक्सटर्नल क्वेश्चन भी कराएंगे हम। हाँ, उसमें कोई कसर वाला नहीं, एक्सटर्नल क्वेश्चन भी इस पर कराने वाले हैं। अब देखो एक्सटर्नल क्वेश्चन इस पर कौन पूछता है।
यहाँ एक तो मेरा कॉपी रखा होगा, स्टैंड कौन कॉपी, रुको ना, यही निकालो कॉपी, ऊपर से 3 नंबर कॉपी इधर से निकालना, ऊपर से 3 नंबर, ऊपर से 3 नंबर। हाँ स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा, हमको थोड़ी दिक्कत होगा, मन में सोच रहा होगा ऐसा। नहीं सर देखो यहाँ जगह हटेगा, 2x स्क्वायर, क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 एतना के शून्यक अल्फा तथा क्या है, बीटा है, निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। चलो ज्ञात करो। अब तू क्या पढ़ेबे नहीं किए थे, अल्फा प्लस बीटा खाली करने से होता है, ये सवाल आता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 नंबर में, फिर निकालना है अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा 3 नंबर में, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर 4 नंबर में, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब 1 नंबर में निकालते हैं। पूरा क्या लिखा मैंने, क्वेश्चन लिखा। कोई दिक्कत किसी को? इतना चीज हमको क्या करना है, निकालना है। दोगे पेज? हाँ तो लाओ ना पेज। कोई दिक्कत राहुल हो रहा है सब में? 10वां तो पढ़ ले होगा, इसलिए तो पढ़ा रहे हैं 10वां वाला पहले सिलेबस। जो पढ़ा हुआ है वो एग्जाम आता है, भूल गए हो पहले ठोस कर लो उसको और फिर नया पढ़ो, नहीं तो नया पढ़ते जाओगे, पिछला कुछ सब भूलते जाओगे। समझ जाएंगे, इसलिए 10वां का हम कवर कर रहे हैं सिलेबस। अब बहुत जल्दी खींच करके फिर समानुपात और अनुपात पर हम पहुंच जाएंगे। लाभ हानि बट्टा खट्टा कितना तू तेज हो, बहुत तुम्हारा दिमाग ठोस है, कल्पना से परे हो। फॉर्म क्वेश्चन देखना है, शॉर्टकट करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 दिया है ना, बोलो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस बी बटे ए, तो माइनस 3 बटे 2, तो 3 बटे क्या हो जाएगा 2। अल्फा एंड बीटा बराबर सी बटे क्या होंगे ए बी सी बटे हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन 1 नंबर में क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस क्या निकालना है, बीटा स्क्वायर। क्या हमको अल्फा बीटा का मान पता है? डायरेक्ट नहीं है पता। अच्छा एक तरीका यहाँ और भी है निकालने का। कौन तरीका? तुमको पता है, यदि दिमाग किसी को काम नहीं करे एग्जाम में, एगो शॉर्टकट सिखाते हैं, यदि इस समय काम नहीं करे, वो अल्फा क्यूब कुछ से कुछ अलग वाला इस प्रकार का यदि कह देता है ना, एगो पतली गली से रास्ता दिखाते हैं। कौन गली से? पतली गली से, बाद में पहले सूत्र से। समझ में आ गया ना? सुनो, अल्फा स्क्वायर प्लस क्या है रामलाल, बीटा स्क्वायर है। तो एक तो पहले इस तरीका से निकालते हैं और फिर एक तरीका से उसको गुणनखंड निकाल करके और तब 1 2 निकलेगा, पुट करके गलती मार देगा तुरंत। कैसे? तो दोनों तरीका सिखा देते हैं, ताकि तुमको कभी कभी ई क्यू ऐसा कंडीशन ला देता है एग्जामिनर कि कुछ विद्यार्थी का दिमाग ही काम नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में क्वेश्चन को शायद सॉल्व कर सकते हो। तो बोलो, अब देखो तुमको अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा बीटा पता है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालना है। अब तुम सोचो, हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फार्मूला इस फॉर्म में कहना है, उसमें छूछे यही ठहराते हो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला तुम रटा होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, रटा ना फार्मूला। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। समझ में आ गया ना? और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहेगा तब तो उसका कहेगा तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। किसी को दिक्कत? ये फार्मूले हैं और रसगुल्ले हैं, सबको आते हैं, तो ये भी आते हैं। समझ में आ गया ना? देखो तो निकालो, अल्फा प्लस बीटा का मान हो कहते हैं 3 तिया 9 बटे 4 और माइनस 2 और गुना 1 बटे 2, 2 कैंसिल, 4 का 4 9 4 गया 5 बटे। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 2। पवन को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं है, मान के चलते हैं। अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। देखो डायरेक्ट हम लोग कोनो सूत्र नहीं जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा सॉल्व करो, दिमाग नहीं करेगा थोड़ा सा क्या करो, सॉल्व करो। अल्फा इंटू बीटा क्या होंगे, एलसीएम। बीटा बीटा कैंसिल, अल्फा गुना अल्फा, अल्फा गुना अल्फा, बीटा गुना बीटा, बीटा स्क्वायर। अल्फा बीटा का मान 5 बटे 4, अल्फा बीटा का मान 1 बटे 2, पलटी मारेगा तो 5 बटे 4 गुना 2 बटे 1, 2 दूना 4, पलटी मारेगा तो 5 बटे 2 आंसर हो जाएगा इसका। जो जहाँ नहीं आएगा वहीं टोकेगा, फिजिक्स नहीं है रोकेंगे बीच में, यहाँ अलाउ है, पूरे परमिशन है। जहाँ नहीं आता है 3 दिन गिरा दो है। अब बाद में नहीं करने स्टेशन पर चाय ना तो रोके नहीं थे। मैथ है ना जी, यहाँ थोड़े है कि कंसर्ट मेरा अति दिक्कत हो जाएगा। मैथ में कहीं रोक सकते हो, अलाउ है तुमको पूरे अलाउ। हाँ कोई दिक्कत नहीं, झंझे कहीं गिरा दो, लेकिन फिजिक्स में झंझे गिरा नहीं सकते, क्योंकि उसमें एगो क्वेश्चन समझने में आधा घंटा लगता है। जब तक पूरा इंडियन है तब तक उसको समझ में आएगा ही नहीं। बोलो पवन आगे बढ़े है ना, बढ़िया क्वेश्चन है सब। पवन बहुत खुश लग रहा है।
चलो 3 नंबर में क्वेश्चन कहता है करने के लिए, सोचा का सिर्फ अल्फा बीटा पढ़ा देंगे, उसी से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ऐसे पूछेगा घुरा करके। अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा बीटा प्लस प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। बीटा स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बताओ इसमें क्या दिखता है तुमको, इसमें क्या दिख रहा है? हैं? देखो पहला दिखता है कोई फॉर्मूला नहीं जानते हैं, एगो गप सोचता है कि एलसीएम वाला गप कर सकते हैं, एलसीएम वाला गप कर सकते हैं। एलसीएम इसमें क्या आता है? अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? एलसीएम अल्फा निकल गया, अल्फा एगो अल्फा बीटा निकल क्या होंगे? देखो सूझ गया तुरंत। सवाल सोच लेगा देख करके, ही नहीं जानते हैं तब कभी नहीं बन पाएगा तुमसे सवाल। जो सूझता है वही करो। इसमें एक एक बार दिमाग में आया हमको, हम इसमें क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। और कुछ सूझता है नहीं सोचता। वो करो ना, पहले गलत होगा तो फिर कर देंगे हम लोग, आगे बढ़ जाएंगे, दूसरा सवाल बनाएंगे, छोड़ देंगे, सवाल नहीं बनाएंगे, लेकिन पहले करो तो स्टेप क्या होती है। अल्फा बीटा मान कितने? देखो 1/2 है, इसका मान कितने हैं? 3/2, तो 3 कितने हो जाएगा? 4। 4 नंबर सवाल में देखो, 4 नंबर में अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, तू कहेगा फार्मूला, किसी से नहीं पूछेंगे, सिर्फ तुम्ही से पूछेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यू का फार्मूला इस प्रकार से बताओ, वो ए प्लस बी के रूप में आवे और ए इंटू बी के रूप में। चलो बोलो अब क्या कहना चाहते हो? फर्स्ट डिवीजन 10 लाया था, जल्दी बोलो। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू 2ab का होल स्क्वायर, क्या फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए इंटू बी के रूप में है वो तू बताएगा। बहुत तेज तू पढ़ने में है, कम तेज तो हुई नहीं है। राहुल बताएगा, राहुल बताएगा। सर 1 मिनट। हाँ 1 मिनट रुको, हाँ बोलो, कान खोल लेते हैं। बताए। हाँ बोलो। ए प्लस बी, अरे हाँ बोलो, ए प्लस बी नहीं दिखता। उदाहरण है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तू बोलेगा कैसे? ए की प्लस बी फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको भी कर सकते हैं सर, इस हिसाब से। तुमको भी मन पता क्वेश्चन में है? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब निकाल लेंगे फिर से उसको, अलग से नहीं निकाल सकते हैं सर। लिखो है अलग से निकलेगा फार्मूला में, तू अभी थोड़ा था तू कर लेगा, महीने से भी होता है फार्मूला, महीने से भी होगा तो कैसे हो जाएगा तब? हाँ लिखा फार्मूला, ए प्लस बी का होल क्यू ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3 ए बी इंटू इसी में इंटू ए प्लस बी। बोलो ये रसगुल्ले के रखना पड़ेगा यार, नहीं तो चले जाओगे। वो फार्मूला नहीं तो यही सोचना पड़ता है ना। अब तू एक एवन करेगा, तू उस फार्मूला जो कह रहे हो तो उसमें तो महीने से भी आता है जी, तो कैसे मैंने भी कलस कर बैठाओगे? तो माइनस 2 भी होता है ना, ये सूत्र याद करना पड़ेगा। तो सूत्र तो सब है लेकिन सोचना पड़ेगा ना, तुम्हारे पास फार्मूला कई रहेंगे लेकिन कौन लगाओगे चीज करना पड़ेगा उस कंडीशन में ना, तो वही लगाओगे जो पता है वही, समझ में आएगा ना। तो अल्फा क्यू प्लस क्या लगा देंगे हम लोग? बीटा क्यू। एग्जाम आता तो वही लग जाता है, ये सवाल नहीं लग जाता लेकिन अब नहीं लगेगा। इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बी। अब जिसको मान लो सूत्र पूरा कमन दिख रहा है कि यहाँ होगा, डायरेक्ट तुम मान दे बैठा, फटाफट करो, जितने फाटू कर सकते कैलकुलेशन। ये किसी दिमाग में बैठ रहा है ना, ए प्लस बी का होल क्यू होता है, दूसरे उधर किसी को बोलेंगे 3 3 9 बटे 4, धाए करते जाओ, तो जितने दिमाग तू लगा सकते हो। और नहीं होता तो एक बार लिख लो तब करो। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू, ये सूत्र हो गया अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा का मान कितने दिया क्वेश्चन में? 3/2 का होल क्यू माइनस 3 इंटू अल्फा प्लस इंटू बीटा का मान 1/2, और इसका मान फिर दिया है 3/2 दिया है। 3 3 9 2 2 4 ओह 27, ठीक है चलो कर देते हैं। 3 3 9 27 2 2 4 2 8 माइनस 3 3 9 2 2 एलसीएम कितना होगा इसका? 4 होगा एलसीएम, एलसीएम 8 होगा, 8 होगा एलसीएम, तो 27 4 2 8 2 और 9 2 18 कितने होगा? ये 9 होगा ना, 9 बट्टा कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे है, 9 बट्टा 8 हो गया। मैंने बताया एक तरीका और हो सकते हैं, सोचते हैं उस तरीका से, तो हमने ट्राई नहीं किया लेकिन लग रहा है हमको इसे हो सकते हैं। इसका पहले गुणनखंड निकाल लो, क्या निकाल लो? इसका गुणनखंड निकाल लो। वैसे आसान होता है तरीका, क्यों? यदि सूत्र याद है ना, टाइम बचेगा इसमें, टाइम बचता है। और यदि सवाल में आ गया ये मान लो, देखो इससे बनाना खतरा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि कुछ सवाल तू कहेगा कि सर एक बार ये एक्स का मान निकाल ले लीजिए, वो तो अल्फा बीटा होता है ना, कहेंगे निकाल तो लेंगे लेकिन कभी कभी आ जाता है गुणनखंड नहीं होता है, बैठाओगे एक्स जरा मैंने फार्मूला पर, उतरने में टाइम लग जाएगा, तुमको बड़ा बड़ा डाटा आ जाएगा तो टाइम लग जाएगा। उस समय
खड्डे में चले जाओगे तुम। इसीलिए इस टाइप के सवाल को ऐसे बनाना ही सुरक्षा होती है, ज़्यादा गुना भाग नहीं करना पड़ता है इसमें। बात समझ में आ रहा है सबको? यदि तुम इस सवाल को कहते हो ऐसे सॉल्व कीजिए। देखो 2x² - 3x + 1 होती है, इसका तो होगा, जिसका नहीं गुणनखंड होगा तो क्या करेगा तू? गुणनखंड मतलब दिमाग खोल लगिए ना, लगाएगा, टाइम लगेगा ना, रूट चढ़ाओ फलना करो मैंने, तब तक में इधर खींच के लोग अगर तुम्हारा दुश्मन भाग जाएगा, तब तक में तो तोड़ तार के एक रंग कर देगा। तो यहाँ से करो तो 2x² माइनस क्या करेंगे, -2x - x प्लस क्या करेंगे 1। तो 2x यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो x माइनस क्या हो जाएगा 1, -1 हम लोग कॉमन ले लिए, तो x माइनस क्या हो गया 1। यहाँ से x बराबर 1 और x बराबर 1/2। ये समझ में सब कैसे डायरेक्ट कर दिए, समझ में आ गया ना। अब ये क्या निकल अल्फा, ये क्या निकल गया बीटा। पहला क्या पूछा था, अल्फा बीटा अल्फा का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1 और बीटा का स्क्वायर 1 बटा क्या होंगे 4, 1/4 नहीं हो गया। तो 4 का 4 1 5 बटा क्या हो गया, ऐसे भी निकल गया। तो गुणनखंड होने वाला है तब देखना, ऐसे पूछा है, दिमाग तुम्हारा मेमोरी काम नहीं कर रहा है, इस टाइप के मेमोरी नहीं काम कर रहा है, गुणनखंड हो रहा है आसानी से, ढाई अपना ना पतली गली घस कर आगा बढ़ जाना, बोलते हैं, समझ में आ गया ना। ये दोनों हथियार तुम्हारे पास है, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं उपलब्धि करने सूत्र याद है, गुणनखंड हो रहे हैं और तू कर सकते हो, तो तुरंत अपना करके टाइम वेस्ट मत करना, सूत्र पर दिमाग मत लगाना, तुरंत ऐसे करके सवाल बना सॉल्व करना। बोल बोला ना सवाल, ठीक है। इसमें नहीं सूत्र याद था, देखो अल्फा कौन एक था ना, एक का क्यों करते होंगे 1 प्लस 1/1 कितने होता है 2, 1 2 दूना 4 दूना 8, 8 का 1 9 बटा कितने निकल गए 8, देखो आंसर निकला। तो ई कब आसान है, गुणनखंड हो रहा है आसानी से तब, और नहीं तो उठा कर धैर्य देगा तुमको बाजार ऐसा कि तू दम नहीं ले पाओगे तब। बात समझ रहे ना सबको, आकेगा इसको भी करिए, टेंशन कर लेते, अब हो जाएगा ना सब, अब बुझ गया ना ये तरीका, रखेंगे काट कुट सबको समझ में, इसको भी करोगे हैं गुणनखंड हो जाएगा तो बहुत नहीं आसान है, लेकिन नहीं होगा तब फार्मूला दोनों सीखना पड़ेगा तुमको, ये भी रखो वो भी रखो, और देखना कैसा सवाल है वैसा आंसर का उपयोग करना। बात समझ में आ गया सबको। इसका यदि निकालते थे तो अल्फा स्क्वायर, इसमें दिमाग नहीं लगेगा किसी को, मान लो उस समय यही काम करेंगे। तो हालांकि एग्जाम आते हैं वो गुणनखंड हो जाते हैं, फिर भी यदि ऐसा नहीं हो तब तो हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, हम लोग को सब सीख कर जाना चाहिए। अल्फा स्क्वायर का मान कितने होंगे 1, बीटा का मान 1/2, अल्फा का मान फिर है 1 और 1/4, तो एलसीएम कितने हो जाएगा 4 हो जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा 4, एलसीएम 2 दूना 4 2 और प्लस 1 तो 3 बटा कितने हो जाएगा 4। देखो मिला आंसर ये भी। नेक्स्ट पेज ला जाओ, हटाओ हटा हटा जल्दी हटाओ, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, 3 दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी बात पर। है ना बढ़िया क्वेश्चन, समझ में आ गया ना। एक क्वेश्चन और है इसको सर कॉमन लेके बना सकते हैं तुम। इधर देखो धैर्य हम लोग करते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यदि x² - 5x प्लस, एग्जाम में जैसे मन है करो, आंसर बा पूरना चाहिए, सीधा बात खत्म है। जो तरीका मन है अपनाओ, आंसर क्या होना चाहिए पूरना चाहिए, वही बाहुबली कहलाता है, समझ में आ गया ना। जो जीता वही सिकंदर, चाहे छल से जीतो कपट से जीतो, ये एग्जाम वही करना, मतलब एग्जाम के लिए चोरी करके बनाओ, दिमाग से बनाओ कि कोई तरीका लगाओ कि शॉर्टकट करो, फांकी मारो कि हर हर महादेव ऑप्शन नंबर बी। जीत का तो कहेगा तू खो ईमानदार हो, पढ़ने में तेज हो, नहीं तो फिर कोई नहीं पूछेगा, गो मुझे तो पूछो। इतना के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं तो उस बहुपद का मान निकालें। उस बहुपद क्या निकालें, मान निकालें जिसके शून्यक अल्फा प्लस 1/बीटा तथा बीटा प्लस 1/अल्फा है। बोलो है ना सवाल, बेटर सवाल है पवन देव नहीं है, सब क्वेश्चन कॉपी में लिखल है, उस समय ढेर के लिखे थे खोज करके, बढ़िया क्वेश्चन, तब ना कमेंशन नहीं हो पा रहे थे तो ऐसे निकल गया, क्योंकि दोस्तों में उतना पढ़ लिए थे इंटरव्यू में। सुनो तो क्वेश्चन में कहा है, हम लोग पहले क्वेश्चन समझते हैं। यदि x² - 5x प्लस 4 के शून्यक अल्फा और क्या है बीटा है, इसके शून्यक अल्फा और क्या है बीटा है, तो उस बहुपद का मान निकालिए। किस बहुपद का, उस बहुपद का मान निकालिए जिसके शून्यक अल्फा प्लस 1/बीटा तथा बीटा प्लस 1/अल्फा। तू तो समझ रहा है, हम क्वेश्चन बुझ गए, एक बार कहो तो क्या करना क्वेश्चन में है। मैट्रिक में फायदे लाया था, गांव में टॉप किया था, जल्दी बोलो। अंकित बताएगा, इधर क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। क्या इसमें कैसे करना है? हाँ तो बोलो ना, इसका शून्य, जिसका शून्य की दे दिया
तो शून्य का पहले इसमें हम योगफल पहले अथी कर देंगे। क्या इसका मतलब? योगफल पहले इसका बहुपद अथी करिए ना एकदम सर। मत यही निकालना खाली है ना इसका क्वेश्चन। शून्य निकाल लीजिए, उसके अच्छा। बाद इस पे रख दीजिए उसका अल्फा और बीटा का मान। अल्फा बीटा का मान रख देंगे, उसके यहाँ बाद पे शून्य निकाल लेंगे, इसी का मान निकालने का रहा है हमको। पढ़ो ना, तुमने सुनो लिखल है। हाँ तो अल्फा और बीटा का मान यहाँ पे शून्य निकाल सकते हैं, यहाँ इस रख बहुपद देंगे, से, इसको आसान हो रख गया। देंगे, हाँ गलत लेंगे है। इसे। चलो तू बताओ, तू बताओ। देखो कितने खुश है। अरे जाओ। हाँ बोलो। पहले सर अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बाई, तो ठीक है, माइनस बी। ठीक है, वो निकाल रख लिया। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद सर इसका बीटा एलसीएम लेंगे और अल्फा इंटू बीटा अच्छा, अल्फा इसका मान निकाल लेंगे, उसके बाद हो गया ना सर? नहीं उसके बाद उसके बाद बहुपद पे रखेंगे ना, बहुपद में। वही तो बहुपद में नहीं रखेंगे। यही है लसीदा हो। लोग बुझेगा कि ई दिया है और की करना है, निकालना है। लेकिन 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 इसमें कहा किया है, यदि इतना के शून्य का अल्फा और क्या है? बीटा है, तो उस बहुपद का मान निकालना है रामलाल। यानी कि बहुपद तुमको फाइंड करनी है। क्या निकालना है? बहुपद निकालना। ऐसा बहुपद निकालना इसके शून्य के हे ही और ही है, यानी कि ई वो बहुपद अल्फा हुआ, ई वो बहुपद का बीटा हुआ, और तब वो बहुपद निकालो। कैच क्वेश्चन है ना? कैच क्वेश्चन। कुछ समझ में आया सबको? ऐसे घुमा कहा है। तो हम लोग के पास कई तरीका है। हम लोग तो ऑब्जेक्टिव पढ़ें तो पूरा नहीं लिखेंगे। क्या इसका एलसीएम आसान है कि अल्फा प्लस बीटा आसान इसका है? अल्फा प्लस बीटा। हाँ, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर बोलो इसका क्या होगा? माइनस बी बटा ए होगा। क्या होगा? इसको हम दो तरीका सॉल्व करेंगे, तुमको जो पसंद होगा सो तू इस्तेमाल करना। अल्फा बीटा माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए यानी कि 5 अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे यानी कि 4। अब इसको निकालोगे, ये उस बहुपद का क्या है? शून्य। एगो शून्य ई है, दूसरा शून्य ई है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? इस बहुपद क्या करना पड़ेगा? जोड़ेंगे तो उस बहुपद का क्या निकलेगा? योग निकलेगा। यानी कि शून्यकों का कौन चीज बताओ? शून्यकों का योग बताओ। इसको जोड़ो, इसको क्या करो? जोड़ो। तो देखो हम शॉर्ट करना चाहते हैं, अल्फा प्लस बीटा कह देंगे सीधा सीधी। क्या कह देंगे? कह देंगे। फिर देखो 1 बटा बीटा प्लस 1 बटा क्या होगा? अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस ये दोनों कैल्शियम अल्फा इंटू बीटा होगा, अब प्लस अल्फा प्लस क्या होंगे? बीटा। देखो इसका मान क्या निकला है? 5। इसका मान क्या निकला है? 5 बटे 4। 5 के 20 है, इधर हटा रखो। 25 बटे कितने होंगे? 4। इसी को फिर क्या करेगा? दोनों को, ये दोनों क्या करेगा? दोनों को हम लोग गुना कर देंगे। दोनों क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो साथ साथ एलसीएम लो और साथ साथ गुना कर दो। शून्य का गुणन लिख देते हैं। अब तू एग्जाम नहीं लिखना, तू एग्जाम शॉर्ट कर लेना। शून्यकों का क्या कर लेना है? गुणनफल। अच्छा, यदि क्वेश्चन सिर्फ कहता है इसका मान निकालने के लिए, तो निकल चुका है और वो तो तुरंत निकल जाएगा। उसका भी निकाल लेंगे, टेंशन नहीं लो। उसका भी मान हम लोग क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। अब बोलो, तो गुणनफल करेगा, इसका लेते हैं एलसीएम, इसका एलसीएम लगा क्या होगा? बीटा। बीटा होगा ना, और ऊपर गुना करेगा तो अल्फा प्लस अल्फा इंटू क्या होंगे? बीटा प्लस 1 होंगे। बोलो, इसका एलसीएम बीटा होगा और गुना बीटा अल्फा प्लस 1 होंगे। इसका एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम क्या होगा? अल्फा, और फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस क्या होंगे? 1। अब देखो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है क्वेश्चन में? 4 प्लस 1 और फिर 4 प्लस 1 और फिर गुना करेंगे अल्फा इंटू बीटा, क्या हो जाएगा? 4। 4 1 25, 25 बटा क्या हो जाएगा? 4। तो अभिष्ट बहुपद क्या होंगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 25 बटे 4 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, भाग जाएगा तो 4x स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 25। किसको दिक्कत है पूछो इसमें हमको? किसी को दिक्कत इसमें हुआ? ठीक है ना? अब कल को क्वेश्चन में सिर्फ रहेगा ई बताओ और ई बताओ। तो यहाँ सिर्फ इतना करोगे ना तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ छूट से क्या आता है? बीटा। तो इस कंडीशन में गुणनफल निकालना क्या होंगे? आसान होंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस इसका क्या करोगे? 5x है तो क्या करोगे? 4x माइनस एक्स प्लस क्या कर देंगे? 4। एक्स इंटू एक्स माइनस क्या कर देंगे? 4 और माइनस एक्स इंटू क्या कर देंगे? एक्स माइनस क्या कर देंगे? 4। इसीलिए x बराबर 4 और ये x कॉमन लिया, ये तो ये एक कॉमन है ना, 4 और क्या हो जाएंगे? ये अल्फा और ये ध्यान देना सब। क्या पूछा है फिर? अल्फा प्लस 1 बीटा पूछा है। अल्फा कितना निकला है? 4 प्लस 1 बटे 1। तो 4 1 कितने हो जाएंगे? 5। ये निकल गया अल्फा प्लस 1 बटा क्या निकल गया? बीटा। बोलो, है ना टेक्निक ठीक? ऐसे तू लगाओ दिन वाला दिमाग तो लगते रह जाओ, कितने याद करेगा? तू जन्मीन तरीका उसको पढ़ो और उसी पर काम करो। हम पहले चैप्टर क्या पढ़ा रहे हैं? हमको 10वां से पता पर का, इसको पढ़ाएंगे तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जनरल वाला बाद में पढ़ाएंगे।
क्यों? वो पहले बार पढ़ोगे, हो सकता है कतनों पढ़ो नहीं बनेगा क्वेश्चन। ये पढ़ा हुआ इसी को और मान घिस घिस देंगे तो चकाचक करेगा पकड़ करके, तब उस पर आएंगे। इसको कर करके फिर उस पर आएंगे हम लोग। इसका मान निकालो, बीटा प्लस 1 बटा अल्फा का मान निकालो। बीटा का मान देखो कितना निकला है यहाँ पर, 1 1 प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा? तो 4 का 4 1 5 बटा 4 आंसर हो गया, खेल खत्म है। ये इस प्रकार से सॉल्व करके तू मान तुरंत नहीं कि पूरा लिखने का खंड जितने फास्ट जितने तो क्वेश्चन स्पीड कर सकते हो उतने स्पीड दौड़ा दिमाग को, खट क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए तुमसे। समझ में आ गया ना? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ भी लिखे हुए हैं, समझ में आ गया ना? देखो, उस द्विघात, कहीं जाना है न उतारना है, कहीं से नहीं, कतरा से नहीं आया है। बड़ा दिक्कत, कोई नोता पॉइंट में देता है, कोई तो दो नोता अपने नोता पूरे। उस द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक क्या फर रहा है? तब ये से बोल रहे हैं, ऐसे कर रहा है। फटले था तो तू और फाड़ रहा है कि संभालेगा उसको? नहीं होता है गोंद चिपका दे बढ़िया से, अच्छे से चिपका दे। तू मिस्त्री है तैयो एगो लब बढ़िया से, कहीं एगो फट्टी लगा दो, उसमें पैर रखने तुमको दिक्कत नहीं होगा, इसमें लगा दो, टाइम है तब नहीं तुमने। उस द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक 2x² - x - 1 के शून्यक के वर्ग हैं। देखो कितना अनकठल है ये, क्या कहा है? उस द्विघात बहुपद को निकालना है। पहला हो गया, फोन आता है, काट, हमको कोई मजा नहीं फोन काटे, हम तो काट देते हैं। हाँ, उठा जाएगा लड़की बटन हमेशा। खुश हो ना? इसमें क्या कहा, बताओ क्या करेंगे, बात बोलो तो समझाओ, हम क्या करेंगे सवाल में, समझ के बोलो, सबसे पूछेंगे तब आगे बढ़ाएंगे, ताकि तुम्हारा दिमाग का पता चले कहाँ तक सोच पाते हो। तो नया क्वेश्चन कुछ भी एकदम बता सकता है, कहेगा कभी क्यों है, कभी कहेगा आधा है, कभी कहेगा बहुत चालू तू है, तुरंत पन्ना देखने लगता है। चलो बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो, आगे बढ़ेंगे। तू कर लिया? हाँ सर, हम तू देख लिया? नहीं सर, बोलो बोलो बोलो, हट नहीं देखे, बोलो क्या होगा? देखो लेगा उसमें है डाटा आंसर मिला लिया सर, वही होगा। हाँ, तो संत राहुल सर कहेंगे, बताइए राहुल सर क्या करेंगे इसको, सोचो। निकाले, उसके बाद क्या करेंगे? तब बराबर 0। उसके बाद अंकित बताएगा जब शांत रहो, शिवम से पहले करने दो, समाज नहीं तुमसे पूछो, नहीं हमारा मन है पहले संजीव गुणनखंड करिए। अच्छा गुणनखंड, उसके बाद अल्फा बीटा का मान निकला, उसके बाद सर बोल रहा वर्ग है, अरे वर्ग पहले होते किसका स्क्वायर? अल्फा बीटा, उसके बाद एक्स के मान निकाल लेबे, लेकिन ओकर बाद है तो है नहीं है देख लिया था। पवन देव बताएंगे, पवन देव छोड़ो नहीं, तैयो कहाँ गलती है गया, ले नहीं गया पवन देव। अब तारी पुरुष बोलो कैसे बनाएंगे, मुझसे पूछ लेके गाँव से नहीं पूछते हैं। अल्लाह बंद करो, सुनो क्या कहना है, ठीक करेंगे? नहीं दिमाग लग रहा, तू कहोगे कुछ? पहले द्विघात बहुपद क्या करना है ना? हाँ, वर्ग है तो मतलब अल्फा प्लस बीटा का वर्ग इसमें निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू नहीं, ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा। शून्यक दोनों का निकाल के और दोनों का वर्ग कर देंगे तो वही हो जाएगा ई बहुपद का शून्यक। उसके बाद दोनों का उसका शून्यक हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे जो कर रहा है, वर्ग को जोड़ेंगे और गुना करेंगे तब इसका शून्यक होगा, और फिर उसमें रखेंगे तब आंसर निकलेगा। एकदम बेस्ट सवाल है, देखो एकदम बहुत अच्छे सवाल ये हैं, एकदम जिसको कहते हो। सुनो 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 यात्रीगण सुनो, राहुल सर सही बोले थे कि पहले क्या करेंगे, इसका हम लोग शून्यक निकालेंगे। देखो सॉल्यूशन देखो, यही तो इसीलिए बता रहे हैं। अच्छा ये बताओ हमको, किसी को पता है शून्यक का मतलब क्या होता है? एक्स का मान, अल्फा और बीटा, उसी क्या कहते हो? शून्यक। शून्यकों का योग कहते हो ना, तब होगा अल्फा प्लस बीटा। यहाँ सिर्फ क्या बोला है, कहा उस द्विघात बहुपद क्या करिए, ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक जो हैं, जिसके शून्यक का जोड़ ने बोला, क्या बोला है? यानी कि अल्फा और क्या बोला है? बीटा बोला है। जिसके शून्यक जो हैं, इतना के शून्यक के वर्ग हैं, इतना के शून्यक क्या है? वर्ग। तो पहले इसके शून्यक निकालो, तो बोलो 2x² - x - 1 का शून्यक निकालेंगे तो 2x² - 2x प्लस क्या होंगे, x माइनस क्या होंगे 1, तो 2x खींच लगा यहाँ से, तो 2x खींच लगा तो क्या होगा यहाँ से x - 1
और प्लस 1 इंटू एक्स माइनस क्या होगा 1, इसीलिए एक्स बराबर इसको निकालेगा तो 1, एक्स को करेगा तो माइनस 1/2। ये हुआ इस जगह पर शून्य। अब इसका जो शून्यक है, इसके शून्य के क्या है वर्ग, यानी कि अल्फा जो होगा 1 का स्क्वायर होगा 1, अब बीटा जो होगा -1/2 का क्या होगा स्क्वायर। अभिष्ट का, कौन चीज का अभिष्ट जो निकालना उसका। इसके शून्यक के वर्ग है, मतलब इस शून्यक इसका क्या होगा स्क्वायर होगा 1/4 हो गया। अब उस द्विघात बहुपद निकालो, अल्फा प्लस क्या निकाल लेंगे हम लोग बीटा, 1 प्लस 1 क्या होंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4 5/4, अल्फा इंटू क्या निकाल लेंगे बीटा, 1 गुना 1 क्या कर देंगे 1/4। अब होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो 5 4 से गुना करेगा तो 4x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 1, सही लिखे हैं उघाड़ दें। अब उगारो 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। बोलो क्या कहना चाहते हो, समझ में क्वेश्चन है बढ़िया। क्वेश्चन को यदि समझ लेगा तो कुछ नहीं, वही तो दिक्कत है। अब अभी शून्य के वर्ग का कभी कहेगा आधा है, कभी कहेगा रूट है, जो मन मांगा 3 नहीं पड़ेगा, तुम वैसे करना। यहाँ शून्यकों का योग ने कहा था तो क्वेश्चन को चेंज कर सकता है। उस द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग या शून्य का गुणनफल इसके शून्यकों के वर्ग और गुणनफल का वर्ग हैं या आधे हैं या तिहाई हैं या रूट हैं, कुछ परवाह क्या कर सकता है वो बेल सकता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ शून्यक बोला था, तो शून्यक मतलब होता है एक्स का जो वैल्यू निकलता है ना दूगो, वही शून्यक होता है, अल्फा और बीटा जिसको मानते हो। यहाँ शून्यकों को जोड़ने का था ना गुणनफल का था। बोलो क्वेश्चन किसी कुछ पूछना भी चाहते हो कहीं, तब यहाँ तक सिखा देते हैं कि एग्जाम में दिक्कत वो जितना घुमाएगा तो वैसे घुमाना उसको कहे काका ये सब गोप कर कराए हैं 2 इंची बेसी। अगला पेज सोचा होगा नहीं सोचा होगा कि सर अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा ए अल्फा बीटा और सी बीटा इतने होता है, नहीं सोच रहा होगा राहुल सर सोच रहे होंगे। राहुल भैया कभी गाइड दीजिए और बताइए सर, गाइड से होता है, गाइड से क्या नंबर जरूरी है, गाइड से एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी आ सकते हैं। पवन देव टाइम तो हो गया, क्या छुट्टी दे दें पवन को पढ़ने में जल्दी पढ़ाएगा क्या है जल्दी पढ़ाओगे एक दिन में बहुपद हुआ। सुनो जाएगा कहीं बनाएंगे सवाल, कहीं उठा जल्दी लाओ। विभाजन पढ़ने क्या यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, अच्छे सवाल अच्छे दिन आने वाले हैं, मतलब पेट्रोल 100 के पार, डीजल 100 के पार, तेल 200 के पार, अच्छे दिन तो आने वाले हैं। जी सर, आई के लिए पढ़ लीजिए सरकारी मोहर लग जाएगा, कमा लीजिएगा। चलो आगा लूटे यही दे कुछ बोल दे है। किसका कॉल आता है इतना तुम्हारे मोबाइल में? फ्लैट मोड में दे दीजिए, फ्लैट में डाल दीजिए। अब ये सर पवन भैया इतना व्यस्त बड़का लोग है, की करेगा भर दिन, कभी मंत्री का फोन तो कभी सीएम का फोन। पवन सर कहाँ है, पवन सर कहाँ है, एकदम से सुनो आगा मोबाइल नाम है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम, विभाजन एल्गोरिदम क्या होते हैं? जैसे कि देखो 5 से भाग लगाएंगे किस में 5 दूना बहुत खूब, 0 शेष बचेगा, तो इसको कहा जाता है भाजक। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है भागफल, इसको कहा जाता है शेषफल। अंकित ताकि कहने का बढ़ने ने अब बिचला कहते हो भाज्य, ए बराबर डी क्यूब क्या ट्रिक बनाते बिचला बराबर, अरे बिचला बराबर दोनों कतलक दोनों प्लस बिचला के जोड़ देंगे, यानी कि 10 बराबर 5 गुना 2 प्लस 0। लोग को पता है सूत्र में बड़ा कंफ्यूजन, भाज और भाजक शेषफल कहते हो ना, हम कहते हैं बिचला बराबर दोनों कतलक प्लस जोड़ शेषफल। कोनो एल्गोरिदम ने सब एल्गोरिदम को नहीं मारो, बिना एल्गोरिदम का सवाल बनता है, हम बना देंगे। बिना एल्गोरिदम क्या करेंगे, हमको कोई एल्गोरिदम नहीं पता, इतना पता है कि बिचला बराबर दोनों कतलक प्लस क्या होती है शेषफल, और सवाल धक धक बनेगा। क्योंकि तुम्हारा एग्जाम है ना, तो कभी कभी फार्मूला भी पूछ लेता है, इसीलिए फार्मूला लिखना क्या है जरूरी है, समझ में आ गया ना। यानी कि यहाँ से भाज्य बराबर हो जाएगा, भाज्य बराबर हो जाए, तू लोग नहीं तो ना चेक करके लेना पड़ता है। भाज्य बराबर कौन है इंजीनियर राजा प्लस माइनस शिवम। चलो आगा सोचो, अरे न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल तू लोग हो, जीरो हो गया, जीरो हो गया। बिचला बराबर दोनों
मतलब समझ में आ गया प्लस माइनस करने के बाद जीरो शांत रहो, जैसे नॉलेज लगाता है तू। पढ़ा लिखा ज्यादा है। बेसी हल्ला करेगा तो दो आदमी है, ये है इसमें राहुल लगा है, ये है पकड़ेगा ट्रैक्टर पे लेकर के जाओ। चुरेगा एगो गाड़ी दे देना, बेन पार्टी बस बैंड पार्टी। ए गाँव का गाँव पार्टी है अपना, उसी को मंगवा देंगे, पवन भेजा देगा। बजवाता है अंडले रोवा कहते हैं, ये है अति भोपो सब। वो बात अपना आदमी चलो शांत रहो, ठीक है। यानी कि इसमें फार्मूला जो होते हैं ना, इसमें फार्मूला होते हैं पी एक्स बराबर होते हैं जी एगो आर ए प्लस ए बराबर बी क्यू प्लस आर पढ़ा होगा, वो पढ़ेंगे पहला चैप्टर में, वास्तविक संख्या में पढ़ेंगे। अभी वो नहीं आ रहा है, टेंशन मत लो, नहीं सोचेगा कोई कभी तक वो नहीं आया, क्योंकि वो पढ़ा है इसीलिए। खुजली होता है। हाँ, बहुत कहने का वर्णन नहीं है। तो इसमें जो है ना, यही है अपना भाज्य, यही है अपना भाजक, यही है अपना भागफल, यही अपना क्या है शेषफल है। समझ में आ गया ना, ये वाला बात हो गया। अब देखो जैसे हम लोग बात करते हैं। तो क्या अब देखो जैसे क्वेश्चन देखो, जैसे तुम्हारा है गुणनखंड, एक होती है वर्ड गुणनखंड, एक होती है वर्ड फैक्टर। फैक्टर दोनों तो के वर्ड है। हाँ, इंग्लिश हिंदी अलग के वर्ड है। एक नहीं है सर, हल्ला बंद करो। इंग्लिश हिंदी है। हाँ, एक के वर्ड है। मल्टीपल जिसे कहते हैं गुणज, मल्टी मतलब क्या होती है? गुणज होती है। जैसे मल्टीपल ऑफ दो, मल्टीपल ऑफ दो, तो दो का मल्टीपल क्या होती है? दो चार देखो, दो चार किसी छः। का मल्टीपल निकालना होगा ना, उखरा पर दो मल्टीपल निकल जाएगा। उखरा क्या खड़ा करो? पढ़ दे। दू का दू, दू दूनी चार, दू तिया 6, दू चौके 8, दू पंचे 10। है जो ये मल्टीपल हो गया। और कहेगा फैक्टर क्या होती है? कहेंगे देखो जैसे फैक्टर गुणनखंड, फैक्टर मतलब क्या होती है? जैसे कि 6 का फैक्टर, 6 का गुणनखंड, 1 2 3 6 दो गुना क्या होगा? 3 होगा। 8 का फैक्टर, कॉमा वाला 2 गुना 2 गुना 2, या 2 गुना 4, या 4 गुना। वैसे देखो इसका ईमानदारी से बोला जाए सिर्फ यही तो होंगे, ये दोनों नहीं होगा, ये बनावटी रूप है। पूरा तोड़ना। हाँ सुनो, तो इसके बताए बाद में कम देगा। ये आभाज गुणनखंड। आभाज गुणनखंड मतलब कौन चीज? आभाज गुणनखंड। देखो अब हम जैसे बोलेंगे 2 का मल्टीपल क्या है? 4 है, मतलब कि 4 में पूरा पूरी 2 से क्या लगेगा? और शेष क्या होंगे? 0। लेकिन ये हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का कौन है? गुणनखंड फैक्टर है। तुम्हारा ध्यान गुणनखंड पढ़ने के लिए, क्या गुणनखंड नहीं पढ़ाए हैं? ये गुणनखंड है ना, कहेगा शेषफल पर मैंने पढ़ाए हैं, कहेंगे यही शेषफल पर में, यही क्या है? यहाँ पर देखो एक कंडीशन यहाँ पर है, यहाँ पर सर देखिए, किसको देखेंगे जी? राहुल भाई जी कहना थोड़ा गाइडों को देखिए सर। अच्छा गाइड रमनपति को, गाइड को भी देखेंगे, ठीक है। एक चीज यहाँ ध्यान देना, शांत रहो। जो हाँ कर अनुस्वार जहाँ राहुल गोसाएगा ना, के बार गिल जगह दे, हल्ला बंद करो, गोसा नहीं उठाओ। जहाँ आर एक्स बराबर क्या है यहाँ पर जी? आर एक्स बराबर 0 है, शेषफल यहाँ पर क्या होंगे? 0। अच्छा दूसरा बात, अथवा कर अथवा मतलब बथुआ, आर एक्स की घात लेस देन होगा, इम्पोर्टेंट है जी एक्स की घात। अरे सिंपल सी बात है, मान लो यहाँ 2 है और यहाँ 7 है, भाग लगा रहे हो, 2 तिया के 6, शेष में बचा 1। अब भाग लगाओगे? नहीं भाग काहे ना भाग लगाओगे? यहाँ जब संख्या इससे छोटा होती है या इसके 0 हो जाती है, तब भाग हम लोग कब लगाते हैं? जब बड़ा हो तब। किसी को दिक्कत? यहाँ जो भाग दिए हो ना, तो यहाँ भी देखो इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है, देखो यहाँ से यहाँ क्या हुआ है, एक चीज ध्यान देना। यहाँ पर जो हुआ है, बिचला कौन है जी? बिचला कौन है? भाज्य है। यानी कि पी एक्स में भाग दिए हो, तू लोग किससे भाग दिए हो? पी एक्स में भाग। बिचला बराबर भाजक यहाँ क्या है? जी एक्स। क्या है जी? जी इतना नहीं पड़े इसीलिए। और यहाँ क्या आया है? क्यू एक्स। तो शेष यहाँ क्या आया है? आर एक्स। बोलो है ना अच्छा ये तरीका, इस तरीका से किए हो। तो ई आर एक्स जो है ये कब तक लगाएंगे? तो चूंकि बहुपद है इसमें एक्स आएंगे, मान लो यहाँ एक्स क्यू है, यहाँ कितना आ गया? एक्स स्क्वायर। अब नहीं लगाएंगे भाग, अब भागने लगेंगे, 0 आएगा तो नहीं लगाएंगे। यानी कि आर एक्स की घात लेस देन होना चाहिए जी एक्स की घात, यानी कि हमेशा कौन बड़ा होगा? जी एक्स की घात। आर एक्स की घात क्या होंगे? छोटा होंगे। इक्वल होगा तो लगेबे करेंगे, यानी कि जी एक्स घात बड़ा, आर एक्स घात क्या होंगे? छोटा होंगे, आर एक्स 0 होंगे। तब तक भाग लगाना है। जब ये छोट हो जाएंगे इससे तब नहीं लगाएंगे, या 0 हो जाएगा तब नहीं लगाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो, आशा करते सबको समझ में इसी को कहा जाता है शेषफल प्रमेय। इसी थ्योरम है, इस क्या कहा जाते हो? शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम।
एक होती है गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब की होता है, गुणनखंड का मतलब ये होता है जैसे 8 का फैक्टर है 2 गुना 2 गुना 2, इसका फैक्टर ई है, इसका मतलब इस संख्या से इसमें भाग लगाओगे ना तो पूरा पूरी काट जाएगा, शेष क्या आएगा? 0। तब तो गुणनखंड है, और वरना गुणनखंड नहीं है। तुम लोग का दिमाग तो खूब ठोस है, एक बार में कैच कर लेते हो बिना सांस लिए हुए। वाह, कहने वाला बात नहीं है। एक क्वेश्चन कराते हैं, देखो। विदुर, इंजीनियर विदुर, विदुर फेमस याद है। करते हैं पता ही नहीं चल रहा टाइम यार। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, मन नहीं लग रहा है पढ़ने में। एक्स स्क्वायर माइनस, पता नहीं चलता हाँ इसी टाइम पता नहीं चलता। टाइम पता नहीं चला। सही, मैथ में ऐसे एक्स स्क्वायर में एक छोटा क्वेश्चन कराते हैं, कल इससे बड़ा क्वेश्चन खड़ा करेंगे। हिमालय खड़ा, हिमालय बता रहा डरो नाम दी पानी से। एक्स स्क्वायर करेगा तो -4x, इधर करेगा तो +2x। इसका कहेगा एग्जाम में शून्य निकालो, जब भी शून्य निकालना है बराबर क्या कर देता है? 0। जीरो बराबर क्या कर देगा? 0। जीरो। तो कहेगा ये क्या बता रहे हैं? बहुत कुछ तो पता होगा क्या बता रहे हैं, इसको पता है और किसी को नहीं, इसको भी पता होगा, आया था इस चैप्टर में रहते तो। सब अभी ताजा ताजी है। हमको भी पता है सब थोड़ा। अंकित को भी पता है, लेकिन सबसे से बुद्धगर तो तू ही है क्लास में। जी सर, कहने वाला एक्स बराबर हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा? मैंने एक स्टेप और यहाँ लिखेंगे, देखो इसको लिखो x - 4 क्या क्या यहाँ पर कॉमन लगाया, x + 2 बराबर क्या हो गया? 0। ये कहे के ये बड़का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए छोटा क्वेश्चन बदल लेना पड़ता है। आप देखो जैसे देखो हिमालय को सॉल्व करते हैं, खरा हिमालय बता रहा है डरो नांदी पानी से खड़े रहे क्या कहता है तू? बहुत खूब। एक क्वेश्चन कौन चीज? क्वेश्चन पहले बहुपद से, बुरा ने मत मानना, कहने में साला इसीलिए कह रहे हैं। पहले बहुपद से कौन चीज? पहिल का बहुपद से, और दोसर का बहुपद में की करो? भाग दो। सुनो 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 यात्रीगण, पहिल का बहुपद से दोसर का बहुपद में क्या करो? भाग देंगे। और जांच करो कि पहिल का बहुपद दोसर का गुणनखंड है कि? अरे गुणनखंड होगा ना तो पूरा पूरी भाग लेके शेष क्या होगा? 0 हो जाएगा। आज यदि नहीं है 0 तो तूने है गुणनखंड। बोलो यही तरीका अभी समझ में आएगा ना? यही तरीका हमको क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है, देखो यहाँ से t² माइनस क्या दिया है? t, और एक दिया है 2t के पावर 4 + 3t³ -2t² -90 माइनस क्या दिया है? 12। ऐसे दिया है। क्वेश्चन में कहा है हे ही है, कहता है पहले बहुपद से, हे ही पहले लिखा ना, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में क्या करिए? इससे किसमें भाग दीजिए? इसमें क्या करेंगे देख करके? जांच की, क्या करिए? जांच कीजिए कि हे पहिल का बहुपद हे दूसरा का गुणनखंड है कि नहीं है। इसका होगा ई गुणनखंड, इसका ये क्या है? गुणनखंड है। तो इससे इसमें पूरा पूरी क्या होंगे? जैसे 8 का गुणनखंड क्या होते हैं? 2 2। 8 गुणनखंड क्या है? 2 2। इसका मतलब 2 से इसमें पूरा पूरी भाग लगेंगे, शेषफल 0 हो जाएंगे। दिमाग समझ में आ गया ना? तो इस संख्या से इसमें भाग 2 और शेषफल क्या आता है? 0। तो गुणनखंड है और नहीं आता, गुणनखंड नहीं है। भाग देना सिखा देते हैं, अब कल करेंगे इससे आगे हम लोग। क्या सर मसला इसमें सर शेषफल